एजुकेशनल साइकोलॉजी का थर्ड पार्ट है और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत यानी नियम के बारे में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं थॉर्नडाइक ने सीखने के 8 नियम दिए थे। तो उसमें से 3 प्रमुख नियम थे जबकि 5 दो थे आपके गौड़ नियम थे। तो आइए देखते हैं जो 3 प्रमुख नियम कौन कौन से थे। जो 3 प्रमुख नियम उन्होंने दिए थे उसमें से पहला है तत्परता का नियम, जबकि दूसरा है अभ्यास का नियम। ये इसके 2 भाग होते हैं, पहला है उपयोग जबकि दूसरा है अनुप्रयोग। तीसरा इसका जो प्रमुख नियम है वो प्रभाव, संतोष या असंतोष का नियम कहलाता है। अगर हम देखें 5 जो गौड़ नियम उन्होंने दिए थे तो 5 गौड़ नियम कौन कौन से थे, जिसको हम सहायक नियम के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें जो पहला था वो बहुप्रतिक्रिया का नियम था, दूसरा था मनोवृत्ति का नियम, तीसरा था आंशिक क्रिया का नियम, जबकि चौथा था आत्मीकरण का नियम और 5वां इसमें आखिरी जो था वो संबंधित परिवर्तन का नियम था। तो आइए इनके सभी के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें मुख्य नियम के बारे में बात करें तो मुख्य नियम यहाँ पे दिया गया था तत्परता का नियम। और तत्परता के नियम में ये बताया गया है किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहना है तो कार्य आसानी से होता है या तत्काल होता है। अगर किसी कार्य के लिए आप तत्पर हैं तो कार्य आसानी से होता है और तत्काल हो जाता है। जैसे कि घोड़े को पानी के तालाब के तक ले जाया जाता है, लेकिन उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है कि अगर घोड़ा पानी पीना चाहे तो पिए या उसके लिए तत्पर नहीं है तो नहीं पिएगा, उसको हम बाध्य नहीं कर सकते। यही जो आपका कहलाता है तत्परता का नियम। अगर वो तत्पर रहेगा तुरंत जाकर के तालाब का पानी पी लेगा, पर अगर तत्पर नहीं है तो पानी नहीं पिएगा। सेकेंड इसमें आपको दिया गया अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में बताया गया है पहला इसमें 2 पार्ट होते हैं उपयोग। तो उपयोग में क्या है, यदि कोई कार्य पहले किया हुआ है और वह जब उसको दोबारा किया जाता है तो वह मस्तिष्क में स्थायी हो जाता है। मान लीजिए कोई काम आप किए हैं और उसी काम को आप दोबारा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में वो चीज़ फिर से स्थायी हो जाती है। आप जान जाते हैं कि ये काम मैंने किया था, उसके बारे में आप पूरी जानकारी आपके अंदर आ जाती है। यही आपका कहलाता है उपयोग, यानी जो अभ्यास किए हैं अभ्यास का उपयोग। दूसरा होता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में क्या होता है कि यदि किसी कार्य को पुनः ना किया जाए तो मस्तिष्क में उसे भुला देता है। अगर कोई काम किए हैं नहीं किए कभी, तो भाई आप कोई चीज़ याद ही कर रहे हैं, कोई अगर उसको दोबारा रिवीजन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो मस्तिष्क क्या करेगा, उस काम को भुला देगा। तो यही क्या होता है अभ्यास का नियम। अगर आप किसी चीज़ को अभ्यास करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, तो यही नहीं ये कहावत है, करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। यानी कि आप देखते होंगे अभ्यास से एक सिले को यानी सिल को यानी पत्थर को एक रस्सी काट देती है। तो यहीं पर वही नियम यहाँ पर बताया गया है। थर्ड इसमें है प्रभाव, संतोष, असंतोष का नियम। यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को दोबारा करेंगे। मान लीजिए कोई कार्य किया आपने, आपको उससे संतोष प्राप्त हुआ, आपको अच्छा लगा कि आप तो उसका क्या करेंगे, उस काम को आप दोबारा करना चाहेंगे। पर अगर उसी काम को अगर करने से आपको संतोष नहीं प्राप्त हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप क्या करेंगे, उस काम को दोबारा कभी भी नहीं करेंगे। तो यही जो होता है प्रभाव या संतोष या असंतोष का नियम कहलाता है। ये उनके थॉर्नडाइक के 3 प्रमुख नियम थे। जबकि अगर गौड़ नियम की बात करें या सहायक नियम की बात करते हैं तो उसने 5 नियम दिए थे। उसमें पहला जो था आपका बहुप्रतिक्रिया या अनुक्रिया का नियम। इसमें उन्होंने क्या बताया था, कोई नया कार्य करने के लिए विभिन्न प्रतिक्रिया करना और वह प्रतिक्रिया तब तक करना जब तक बालक की समस्या सुलझ नहीं जाती है तथा उसे संतोष नहीं मिल जाता है। तो इसमें यही बताया गया है कोई कार्य करने के लिए विभिन्न प्रतिक्रिया करना। कोई अगर कार्य कर रहे हैं तो उसको विभिन्न मतलब अलग अलग तरीके से उसको बालक को समझाना है। जब तक बालक उस समस्या से सुलझ नहीं जाता है तब तक उसको और संतोष नहीं मिल जाता तब तक उस प्रक्रिया को अलग तरीके से करके दिखाना होता है। यही होता है बहुप्रतिक्रिया करके बालक को समझाना। जिसने इसमें नोट में क्या है, थॉर्नडाइक का प्रयत्न या भूल का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित। जो थॉर्नडाइक का प्रयत्न और भूल का नियम सिद्धांत है वो इसी नियम पर आधारित है। सेकेंड है इसमें मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम में यदि व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार है तो वह शीघ्र सीख जाता है, यदि किसके विपरीत है तो वह नहीं सीखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी कार्य के लिए आप तत्पर हैं, सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं, आप चाहते हैं कि मुझे ये काम आ जाए, तो आप उस काम को जल्दी सीख जाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे साइकिल चलाना आ जाए, साइकिल आप चलाना चाह रहे हैं, आपके अंदर से अगर आत्मा से
ये आ रहा है कि मुझे साइकिल सीखना है, आप मानसिक रूप से तैयार है कि मैं चला लूँगा, तो आप उसको ज़रूर सीखेंगे। पर अगर आपके अंदर ये डर है कि मैं गिर जाऊंगा, नहीं चला पाऊंगा, ये कर लूँगा, तो आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे। तो यही आपका है मानसिक स्थिति पर मनोवृत्ति का नियम कहलाता है। अगर थर्ड नियम की बात करते हैं तो आंशिक क्रिया या का नियम कहलाता है। तीसरा जो है आंशिक क्रिया का नियम, इसमें क्या है कि इसमें व्यक्ति अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग कर आंशिक क्रियाओं को छोटे छोटे टुकड़ों की सहायता से समस्या को हल करता है। यानी जो बड़ी समस्या होती है कहीं ना कहीं वो क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको टुकड़ों में विभाजित कर लेता है, फिर उस छोटे टुकड़ों को समस्या को धीरे धीरे सॉल्व करते जाता है, और किसको क्रिया को हम बोलते हैं आंशिक क्रिया का नियम। चौथा नियम क्या है कि समानता का नियम। समानता का नियम यह है कि किसी समस्या के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति के पूर्व अनुभव या परिस्थितियों में समानता पाए जाने पर उसके अनुभव स्वतः ही स्थानांतरित होकर सीखने में मदद करते हैं। कोई नया कार्य करने के लिए पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में मिला लेना ही समानता का नियम कहलाता है। यानी अगर कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए उससे पहले हमने उससे रिलेटेड कुछ काम कर चुके हैं, उस विषय में हम काम कर चुके हैं, मान लीजिए कोई फार्मूला आप याद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उसको फार्मूले को पहले देखे हैं तो उससे रिलेटेड वही फार्मूला आगे वाला फार्मूला भी बन रहा है, तो क्या करेंगे उस पुराने ज्ञान को भी इसमें मिला करके नए फार्मूले को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, या जो भी कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं समानता का नियम। इसी को बोला गया है समानता का नियम। अगला है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन नियम में क्या बताया गया है, इस नियम के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का जो उपयोग अन्य परिस्थिति या सहचारी उद्दीपक वस्तुओं के प्रति भी करने लगता है। क्रिया का रूप वही रह जाता है, लेकिन परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, कुत्ते के मुंह से भोजन को दोबारा लार टपकना, बाद में सिर्फ बर्तन को देखकर ही लार टपकना। यानी कहने का तात्पर्य है जब कुत्ते के सामने भोजन रखा गया था तो उसका लार टपकने लगना, तो कहीं ना कहीं उस अगर हम खाली बर्तन भी उसके सामने ले जाकर दोबारा रख दिए तो उसको लगेगा इस बर्तन में कहीं ना कहीं भोजन है। तो इस क्रिया उसको ऑटोमेटिक उसके मुंह से लार निकलने, उसके जीभ से लार निकलने लगा। तो इस नियम को हम कहते हैं साहचर्य परिवर्तन का नियम। ऑटोमेटिक अपने आप से लार टपकने लगता है। तो यहाँ पे आपके पांचों नियम यानी जो गॉड नियम थे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।